Hello friends, we are to find the integration of x plus 3 upon x square minus 2x minus 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि हमें उसकी बाद में ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फ्रेंड्स हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का कंप्लीट द होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको साइड में सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू ये है, तो आप ऐसा करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आप ऐड कर लीजिए और माइनस 1 ऐड कर लीजिए। प्लस 1 माइनस 1 माइनस का 5, हमने प्लस 1 कर लिया और माइनस 1 कर लिया। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, इस 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, ये 1 की वैल्यू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 6, और इस वैल्यू को लिख सकते हैं आप एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई। पहला काम हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन का हमने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ख़त्म कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को सिंपल, इसको आप ऐसे सेट करेंगे, एक्स प्लस थ्री को आप ऐसे सेट करेंगे जिससे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्स प्लस 3 हमारा dt में चला जाए। क्या करेंगे आप, एक्स प्लस 3 लिख लेंगे ए डी ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस कॉन्स्टेंट बी, ये x प्लस 3 हो जाएगा, ये a हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 प्लस बी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट करने के बाद में इक्वेशन आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, और x प्लस 3 की वैल्यू ये जो निकल के आएगी, इसको आप क्या रख देंगे, इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस a का इंटू कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस बी। अब x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर दीजिए। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट इधर तो 1 है और इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 2a है, केवल 2a है x का कोफिशिएंट, यहाँ तो आपका x है नहीं है। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 1/2। और कांस्टेंट वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे अगर आप, तो कांस्टेंट वैल्यू का कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू इधर तो 3 है और इधर जो कांस्टेंट वैल्यू माइनस 2a प्लस बी है, माइनस 2a प्लस के बी, यहाँ a की वैल्यू रख दो माइनस 1/2। तो जब a की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आप, a की वैल्यू पुट कर दो आप 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 1/2, ये जो निकाली थी आपने पुट कर दी, प्लस b, 2 से तो ये 2 कैंसिल कर दो। यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये a और b की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ करेंगे क्या, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 4। अब जो इक्वेशन निकली है जो x प्लस 3 की, इसको आप कहाँ पुट कर देंगे, जो आपको इंटीग्रेशन निकालना है वहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट करने से क्या इक्वेशन की वैल्यू बन जाएगी आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू रखी है कितनी है, इस इंटीग्रेशन में x प्लस 3 की वैल्यू कितनी निकाली है, ये निकाली है, तो पुट कर दीजिए आप 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में वैल्यू क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये dx। आगे क्या करेंगे आप, आगे इसका डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करिए तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का 2x माइनस 2 में अलग डिवाइड कर दो, 4 में अलग डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये 1/2 आगे लिख लो आप, 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये dx प्लस
4 में डिवाइड अलग कर दो आप, तो वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन को, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t मान लेंगे तो 2x माइनस 2 dx dt में चला जाएगा। और इसको कैसे करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का हमने बनाया था होल स्क्वायर, देखिए ये बनाया था हमने होल स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2 और ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, ये 1/2 2x माइनस 2 dx चला जाएगा dt में अपॉन t वैल्यू हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इस 4 को लिख लो आप आगे, ये 4 है ना, आप लिख लो आगे 1/, इसका होल स्क्वायर कितना बनाया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का ये बनाया था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये dx वैल्यू हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस 4, और इसका मैं इंटीग्रेशन निकालना है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दोबारा से सुन लो, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, क्या हो जाएगा 1/2a, ए की जगह कितना है √6, फिर कितना आता है log x माइनस ए, एक्स की जगह x माइनस 1, ए की जगह √6, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स की जगह x माइनस 1 प्लस √6 ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट c, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 log t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, ये मानी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, तो 2/√6 log ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6, ये आपका प्लस कॉन्स्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा।